इस क्वेश्चन को पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक सिलेंडर है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ, मतलब कि ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे, है ना। और क्वेश्चन क्या कहा है कि ऐसे ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये इंक्लाइंड ऐसे है। तो इस केस में हो क्या रहा है, ये वाला एंगल थीटा दे दिया है इंक्लिनेशन, और है कि यहाँ पे सिलेंडर शेप का है ना, ऐसे सर्कुलर है, और ये क्या है, सिलेंडर बना दिया है। तो सिलेंडर यहाँ पे कांटेक्ट में है, और ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और पूछ रहा है कि इंक्लाइनेशन इंक्लाइनेशन इसकी लेंथ कितनी दी है, L इसकी सर वो तो हाँ 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 है ना, इसी की हाँ लेंथ सर हाँ इंक्लाइनेशन थीटा है और लेंथ कितना है, एल है। तो इफ द सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, रोल्स विदाउट स्लिपिंग मतलब क्या है, प्योर रोलिंग है यहाँ पे, है ना। यस और यहाँ पे प्योर रोलिंग है, इसका मतलब क्या है, v इक्वल टू ओमेगा आर, है ना, मतलब a इक्वल टू एल्फा आर, है ना। तो स्पीड पूछा है, जब ये नीचे पहुंचेगा तो क्या होगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें प्योर रोलिंग है तो यहाँ पे ओमेगा से घूमेगा, और मान लो बीच में कहीं भी, और ये इस डायरेक्शन में v से मूव करेगा, ठीक है। जब बॉटम ये पहुंच जाएगा तो इतना इसका ओमेगा हो जाएगा, इतना इसका v हो जाएगा, ऐसा मान लो। तो क्या करना है, PE1 प्लस KE1 इक्वल टू PE2 प्लस KE2 करना है। तो शुरू में तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है टॉप पे, और जैसे ही बॉटम में पहुंचेगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो हम लोग h की वैल्यू जीरो ग्राउंड पे ले लेते हैं बॉटम में, तो PE2 भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो PE1 इक्वल टू KE2 हो रहा है यहाँ पे। तो PE1 क्या है हमारा, mgh होगी, है ना। h की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा होगा, क्या, साइन थीटा होगा ना, हाइट हम्म हाइट होगी mgl साइन थीटा, हाँ। एल सिलेंडर, साइन थीटा हाँ सिलेंडर का रेडियस तो नहीं दिया क्या, नहीं, एल साइन थीटा होगा ना सर, हाइट हाँ इसकी लेंथ हो जाएगी एल साइन थीटा, परफेक्ट, एल साइन थीटा। चलो देखते हैं करके, mgl साइन थीटा इक्वल टू क्या है, चलो देखते हैं, mgl साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, mr स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर, क्या ये होगा, है ना। हाफ mv स्क्वायर सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी, फिर क्या, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। हाँ सर, ये हाफ होगी, आई एम हाँ कितना, अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, v स्क्वायर होगी, है ना, v इक्वल टू ओमेगा आर पुट कर देते हैं। तो हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/4 mv स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3/4 mv स्क्वायर। mgl साइन थीटा की वैल्यू इतनी होगी, तो यहाँ से सॉल्व करो, m से m कैंसिल, और क्या क्या कट रहा है, कुछ नहीं, v इक्वल टू 4/3 gl साइन थीटा का रूट, ये आ जाएगा, ठीक है। यस क्या हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग, एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग, ठीक है। अब ये क्या होता है देखो, जैसे मान लो ये ग्राउंड है, और यहाँ पे ये क्या है, एक मान लो सर एक, अटक गया फिर से। फिर से अटकेगा, एक मिनट रुको, इसमें होता क्या है एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग में, ये तो ऐसे रोटेट करेगा ओमेगा से, और इसका सेंटर ऑफ मास मूव करेगा इस डायरेक्शन में v के स्पीड से, और चूंकि ये प्योर रोलिंग है तो इसमें v इक्वल टू ओमेगा आर होगा, और दूसरा चीज एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा आर हो जाएगा, ठीक है।
इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसा चीज इसमें आएगा। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करने को देखेंगे। देखो इक्वेशन जैसे कुछ इसमें अगर देखना है हमें कि मान लो एक फोर्स लग रहा है, रुको कैसे, हाँ देखो इसको समझाने के लिए हम बताते हैं आपको। देखो मान लो कि एक ऐसा है ये, ठीक है ना, और टेढ़ा बन गया। देखो इसमें क्या है, मान लो इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे फोर्स कितना लग रहा है, एफ। इस पॉइंट पे एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इसमें फ्रिक्शन भी है, ठीक है ना। तो मान लो कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ पे है, इस डायरेक्शन है। मान लो कि इस डायरेक्शन में है। अगर फ्रिक्शन का डायरेक्शन उल्टा होगा तो वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन है और ये इसका एक्सटर्नल फोर्स है, और ये रोल करेगा इस डायरेक्शन में ओमेगा से, और इसको मूव करना है इस डायरेक्शन में वी से। अगर इसका एक्सेलरेशन होना है तो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन ए होगा सेंटर ऑफ मास का। तो हमें इसका इक्वेशन लिखना है। तो इसका दो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, एक लिखते हैं ट्रांसलेशनल इक्वेशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल इक्वेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो वो क्या देखेंगे, एक ऐसा बॉडी है, ये बॉडी है, इस पे ऊपर एक्ट कर रहा है नॉर्मल, नीचे एक्ट कर रहा है mg, और क्या एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, एक ये फोर्स एक्ट कर रहा है और एक और फोर्स फ्रिक्शन, दो एक्ट कर रहा है, दो फोर्स यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एफबीडी कैसे लेंगे, इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। मान लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। y एक्सिस का इक्वेशन लिखेंगे तो n इक्वल टू mg यहाँ पे हो गया, और x एक्सिस का इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन x एक्सिस का अलाउंग होगा। तो ma विल बी इक्वल टू ये फोर्स f प्लस फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ तक समझ आएगा, तक है क्या। हाँ तो ये ट्रांसलेशनल इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। अब इसमें रोटेशनल इक्वेशन हम लोग देखते हैं। रोटेशनल इक्वेशन वो हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो टॉर्क हम लोग इसमें देखते हैं, रोटेशन मतलब टॉर्क से ही काम होगा यहाँ पे। तो ये देखो ये हम लोग कैसे देखते हैं यहाँ पे कि इस पे एक ऊपर पे फोर्स लग रहा है और एक नीचे फोर्स लग रहा है। तो हमें इसमें एक पॉइंट सिलेक्ट करना होगा, एक AOR सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसके अबाउट हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। तो ये फोर्स F हो गया, ये फ्रिक्शन हो गया। तो या तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे। तो हमें मोस्ट कॉन्वेनियंट पॉइंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो प्योर रोलिंग के केस में यहाँ पे AOR लेंगे तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होगा, ठीक है ना। मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी ये हो जाएगा अगर यहाँ पे AOR लेंगे तो देखो यहाँ पे बात क्या है, इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग कैलकुलेट करें टॉर्क, तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्या होगा इस पॉइंट के अबाउट, बताओ। 0 होगा। 0 होगा, क्योंकि AOR से फ्रिक्शन पास कर रहे हैं। और इसका टॉर्क निकालना है तो ये हो गया, और ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये वाली लेंथ 2r हो गया, लेंथ इसकी, है ना, रेडियस r है तो 2r हो गया। तो टॉर्क जो है केवल इसी का टॉर्क लगेगा। mg क्या है, इसी से पास कर रहा है, इसी से। देखो mg यहाँ चला गया, नॉर्मल फोर्स यहाँ चला गया। तो ये वाले फोर्सेस के अलावा जितने भी फोर्सेस सारे AOR से पास कर रहे हैं, तो बाकी सारे का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट टॉर्क जो I अल्फा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू 2R हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। sin 90 है, sin 91 होता है। तो हम लोग किसके अबाउट निकाल रहे हैं, इसके अबाउट। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना होगा, इसके अबाउट। तो अगर ये मान लो आई ही रखते हैं इसको, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट ले लेते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो आई नॉट प्लस mr स्क्वायर। आई नॉट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास हम लोग ले रहे हैं। तो इतना इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2FR, है ना। और ये जो है 2FR जो है अल्फा अबाउट IAOR इज इक्वल टू अल्फा अबाउट COM, ये होता है इक्वेशन, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये तो एक इक्वेशन हो गया, है ना। और अल्फा इंटू आर इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। हम लोग R से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, इधर से भी R और इधर भी एक R। तो ये क्या हो गया हमारा, I नॉट प्लस mr स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन।
इक्वल टू 2f इंटू आर स्क्वायर। अब एफ आर स्क्वायर को उधर ले चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस m इंटू ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f। और यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f बाई आई नॉट बाई आर स्क्वायर प्लस m। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू, अगर ऐसे हम लोग इससे निकालेंगे तो। और अगर फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको यूज करना होगा फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहां तक समझ में आया तक? सर वो आर तो कट जाएगा ना, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कहां से कटेगा, देखो 2f ये वाला R यहां से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है और प्लस है। सर तो फिर एक आर स्क्वायर कहाँ गायब हो गया? अच्छा देखो, ये आर स्क्वायर हमने इसको इधर भेजा तो इधर तो ये तो पूरा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो गया है ना, तो आई नॉट बाई आर स्क्वायर हो गया प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये एक्चुअल में इतना हो गया था, तो यहाँ पे ये हमने कट कर दिया, समझ रहे हो बात? यस। तो यहाँ पे ऐसा हो गया। तो ये इक्वेशन यहाँ पे हमारा ये आ गया एक्सेलरेशन। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें ये इक्वेशन की जरूरत पड़ा ही नहीं, ठीक है। अब फ्रिक्शन हमें निकालना है, तो फ्रिक्शन हमें निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, सीधा एक्सेलरेशन की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। क्या आ रहा है, एम ए इक्वल टू एफ प्लस एफ। यहाँ पे फ्रिक्शन की जो वैल्यू है ये क्या हो गई है, ये हो गई है मान लो कैपिटल एम, ठीक है। ये हो गया हमारा एम ए माइनस फ्रिक्शन, लिख दो एम ए माइनस ये वाली वैल्यू पुट करो यहाँ पे 2f है ना, हाँ 2f डिवाइडेड बाई आई नॉट बाई आर स्क्वायर प्लस m। क्या हो गया, इसमें करते क्या है, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा अरे इतना नहीं यार, गलती यार, एक मिनट क्या है, कुछ भी लिख दिया यहाँ पे। हाँ ये क्या हो गया, m इंटू ए की वैल्यू ये पुट करनी है, ये वाली है ना 2f अपॉन आई नॉट आर स्क्वायर प्लस m। तो इतना क्या हो गया माइनस f। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं यार, इतना इक्वल टू ये मास है ना ऊपर, इसको नीचे ले जाते हैं, ठीक है। तो नीचे ले आएंगे तो ये 1 बाई क्या हो जाएगा, नीचे ले आएंगे तो ये 1 बाई m हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई m हो जाएगा तो इक्वल टू हो जाएगा 2f डिवाइडेड बाई आई नॉट अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस f। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आई नॉट बाई एम आर स्क्वायर प्लस 1 2f माइनस एफ आई नॉट बाई एम आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस एफ, कुछ ऐसा ही आएगा। यहाँ से एक एफ से एक एफ कट जाएगा, तो ये कितना आ गया हमारा 1 माइनस आई नॉट बाई एम आर स्क्वायर बाई 1 प्लस आई नॉट बाई एम आर स्क्वायर इंटू ए एफ। ये हो गया। अब देखो इतना ये सब कैलकुलेशन की बात है, ठीक है। हमें इतना ये सब क्या कैलकुलेशन आया, ये सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा कि क्या करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है कौन कौन से चीज पे। एक जो ये इक्वेशन आया, ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमने ये लाइन कैसे लिखी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का लाइन को लिखने के पर तो ये सब आया सारे चीज। तीसरा एक और जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हम लोग लिख सकते हैं, इस पॉइंट के अबाउट भी हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो,
अब ये देखो, ये सब कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह हो गया तो एक अलग ही बात है। देखो यहाँ पे हम लोग अब एक और टॉर्क निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा देखो, इसमें फोर्सेस कहाँ कहाँ पे लग रहे हैं, यहाँ पे लग रहा है F, दूसरा फोर्स कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है क्या, फ्रिक्शन F, और फिर नॉर्मल वगैरह जो है ना, वो तो इन 5 से, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। हम लोग इसके अबाउट अब टॉर्क निकालने वाले हैं। तो नॉर्मल जो है और जो mg है वो दोनों c से पास कर रहे हैं, तो उसका टॉर्क 0 होगा। तो यहाँ पे दोनों का रिजल्टेंट जो है वो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो इसका टॉर्क ये क्या है, ये देखो r है परपेंडिकुलर, ये क्या है, r है परपेंडिकुलर। तो जो आई अल्फा जो टॉर्क होगा, आई नॉट अल्फा विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा क्या, एफ आर माइनस एफ आर। समझ रहे बात, एफ आर क्या है, इसका टॉर्क है, और ये वाला एफ आर क्या है, इसका टॉर्क है। समझ रहे बात। सर उसको माइनस क्यों करेंगे, नेट टॉर्क है ना सर वो। हाँ ये नेट टॉर्क है, ये वाला पूरा माइनस क्यों करेंगे, देखो ये इस साइड घुमाएगा और ये देखो इस साइड घुमाएगा, और एक्सेलरेशन हम लोग इस साइड को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, अल्फा। देखो है ना, हाँ समझ। अल्फा के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, तो आई अल्फा इंटू एफ आर माइनस एफ आर कर दिया, ठीक है। हाँ सर। तो ये एक इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो दूसरा कौन सा, चौथा इक्वेशन ये हो गया। तो इन सब को ही, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। तो ये सारे इक्वेशंस को ही हम लोग यूज करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जनरली, ठीक है। दो इक्वेशन कहाँ गया, ये गया पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, यही सब इक्वेशंस यूज आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और चीज क्या है समझने वाली, वो ये क्या है कि देखो ये क्या है, 1 माइनस आई, ये क्या फ्रिक्शन की वैल्यू है ना, हमने क्या निकाला, फ्रिक्शन की वैल्यू ये निकाली। अब देखो फ्रिक्शन की, अगर आई नॉट बाई एम आर स्क्वायर, अगर ये वाली जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 हो गया, तो क्या हो गया, फ्रिक्शन की वैल्यू नेगेटिव, मतलब फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगा। देखो फ्रिक्शन हमने आगे एज्यूम किया था, तो अगर ये वाली वैल्यू आई नॉट इज ग्रेटर देन 1 हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा। कहने का मतलब ये कि अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। समझ रहे बात, हाँ तक। और अगर इसकी वैल्यू 0 लगी तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। समझ रहे बात, ठीक है ना। तो ये है रोलिंग इन एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग। तो इसमें आपको ये कैसे किया, ये कैसे कैलकुलेट किया, ये उतना ज्यादा नहीं ध्यान देना है, आपको ध्यान देना इक्वेशन पे। जैसे ये इक्वेशन हमने कैसे लिखी, ये इक्वेशन कैसे लिखी, ये इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन कैसे लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो इंपॉर्टेंट है ये फोर्थ इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन कैसे लिखी है ना, ये सारे इक्वेशन है। ये किसके अबाउट हमने कैलकुलेट किया, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास हमने कैलकुलेट किया है ना। और ये क्या था, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट पी, अबाउट पॉइंट पी हमने कैलकुलेट किया, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। दूसरा चीज देखो, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे है ना, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे हो गया। अब हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पे लेते हैं, ठीक है। वो भी हमें ये काम, उसका भी यूज रहता है। जैसे मान लो इंक्लाइंड प्लेन है, ये थीटा हो गया और यहाँ पे ये रखा गया, तो इस केस में हम लोग कैसे इन चीजों को समझते हैं, देखो इस केस में इंक्लाइंड प्लेन पर जब ये दिया हुआ है तो हम लोग कैसे इसको समझेंगे। देखो हमेशा दो भी पॉइंट हम लोग हमारे पास होता है, एक तो सेंटर ऑफ मास का टॉर्क निकालना, दूसरा होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जनरली ये दोनों कन्वीनियंट पॉइंट होते हैं। तो देखो अगर हम लोग इसका एफबीडी बनाएंगे, ऐसे है, ऐसे ये कांटेक्ट पॉइंट है, एफबीडी बनाएंगे तो देखो नॉर्मल ऐसे लगेगा, क्योंकि नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। mg कहाँ जाएगा, mg फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करता है। अब देखो मान लो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये भी थीटा हो जाएगा यहाँ पे। समझ रहे बात, तो ऐसा बात यहाँ पे हो गया। और कौन सा फोर्स एक्ट कर सकता है, अब मान लो फ्रिक्शन भी एक्ट करना है,
तो फ्रिक्शन मान लो पीछे इसमें एक्ट करा देते हैं, अगर फ्रिक्शन की नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। मान लो ये फ्रिक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यही सब फोर्सेज इसमें एक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसका इक्वेशंस लिखते हैं। तो इसका इक्वेशंस हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या है, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। प्योर, ये हेडिंग हो जाएगा, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अब इसको देखो कैसे समझते हैं, इक्वेशन लिखना। इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को चेंज किया जाएगा तो उसमें इक्वेशन आपको लिखना होगा, तो वो समझना है। तो mg नीचे एक्ट कर रहा है, ये नॉर्मल एक्ट कर रहा है, और कोई फोर्सेज यहाँ पे नहीं है, और ये रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन भी लगेगा, है ना। तो और यहाँ पे ये प्योर रोलिंग हो रहा है, क्वेश्चन में हमें बता दिया गया कि ये प्योर रोलिंग है, ठीक है। तो ये प्योर रोलिंग है, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, देखो ये ऐसे ही रोटेट करेगा ओमेगा से, जो भी है ओमेगा से, या फिर जो भी अल्फा होगा, है ना, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हमें इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग टॉर्क देखेंगे तो देखो, अगर हम लोग ये AOR ले लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेज इससे पास कर रहे हैं, एक तो नॉर्मल है जो इससे पास कर रहा है, दूसरा ये है फ्रिक्शन फोर्स इससे पास कर रहा है, mg पास नहीं कर रहा है ना, mg पास नहीं कर रहा है, तो सीधा हम लोग लिखते हैं आई अल्फा इक्वल टू mg का टॉर्क। mg का टॉर्क क्या है, ये देखो mg यहाँ पे है, और इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा, है ना। टॉर्क वही करते हैं, या तो हम लोग ऐसे, ये है mg, और जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल है वो लाइन यहाँ पे है, वो पॉइंट यहाँ पे है, तो आर परपेंडिकुलर तो यही होगा, आर परपेंडिकुलर, नहीं तो आर ये रेडियस लेंगे तो एंगल हम लोग को ये साइन थीटा लेना पड़ेगा, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, है ना। चलो इसको ही हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टॉर्क ऑफ mg एफ इंटू आर इंटू साइन पाई माइनस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। हाँ तक समझ रहे क्या, हेलो, हाँ सर। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा mg r साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो क्या है, देखो हमने किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला, इस पॉइंट के अबाउट, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी पॉइंट के अबाउट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू I नॉट प्लस mr स्क्वायर, ये हो जाएगा I का वैल्यू, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे क्या हो गया, I नॉट प्लस mr स्क्वायर इंटू अल्फा। अब देखो हम लोग ये भी जानते हैं प्योर रोलिंग के केस में अल्फा IAOR इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू अल्फा अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये सब बराबर होते हैं, तो इसलिए हम लोग सिंपली अल्फा लिख रहे हैं इक्वल टू mgr साइन थीटा। हमें निकालना है किसकी वैल्यू, हमें वैल्यू बतानी है ए की और अल्फा की, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू तो ऐसे आ गई, यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, mgr साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो गया, आई नॉट प्लस mr स्क्वायर। हम क्या कर देते हैं, mr स्क्वायर को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं mgr साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर इंटू आई नॉट बाई mr स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया वैल्यू इसका, r से एक r भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा बाई r आई नॉट। देखो ये सब तो सॉल्व करने की बात है सर ऊपर जी है। हाँ सही, जी हो गया, तो जी बाई आर, हाँ ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो ए इक्वल टू अल्फा आर होता है, तो हमें आर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो देखो आर से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई, सीधा कर सकते हैं 1 प्लस आई नॉट बाई mr स्क्वायर। क्या ये समझ में आया आपको तक्ष? हाँ सर। तो ये हो गया प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, है ना।
तो आपको ये नहीं देखना कि ये क्या आया कैसे आया, आपको देखना है क्या कि हमने किया क्या इसमें। हमने क्या किया, टॉर्क अबाउट ये पॉइंट P निकाला, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट P ये हमने लिखा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख कैलकुलेट करते तो क्या इक्वेशन होता है, अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो इस केस में क्या होगा, देखो ये क्या है हमारा, ये है हमारा वो जो भी है बॉडी है प्योर रोलिंग वाला, और इसमें फोर्सेस क्या एक्ट कर रहा है, mg हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। नॉर्मल फोर्स कहां से ऐसे पास करेगा, है ना, ऐसे क्यों पास करेगा, क्योंकि यहीं पे तो इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे ऐसे ये इंक्लाइंड प्लेन है। तो इस केस में हम लोग ये सेंटर ऑफ मास पॉइंट सी के अबाउट कैलकुलेट करने वाले हैं इसका। ये नॉर्मल है, फ्रिक्शन यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमें देखो जैसे ही हमने इस केस में कैलकुलेट किया, फ्रिक्शन की यहाँ पे कहीं यूज ही नहीं आया, है ना, फ्रिक्शन का यूज ही नहीं आया, मतलब एक दो इक्वेशन तो हमारा ऐसे ही कट गया, खत्म हो गया। लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब हम लोग कैलकुलेट करें तो फ्रिक्शन का भी हमें टॉर्क निकालना पड़ेगा, मतलब इक्वेशन हमें और ज्यादा निकालने पड़ेंगे। तो आपको ये पॉइंट सिलेक्टिव होकर के चूज करना पड़ता है कि कौन से पॉइंट के अबाउट आप कैलकुलेट करोगे ताकि कैलकुलेशन कम करना पड़े। तो यहाँ पे देखो इसके अबाउट अबाउट सेंटर ऑफ मास सी के अबाउट कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क किसका लेना पड़ेगा, ये सी से कौन कौन से फोर्सेस पास कर रहा है, एक तो mg पास कर रहा है, इसका टॉर्क 0, और एक नॉर्मल का इसका 0, ये फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब उसके अबाउट। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास आई नॉट इंटू अल्फा विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन इंटू ये वाली पॉइंट से ये डिस्टेंस क्या है, ये आर है, फ्रिक्शन इंटू आर हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, ये क्या हो गया, ट्रांसलेशन इक्वेशन, सॉरी रोटेशनल इक्वेशन, टॉर्क निकाला ना, ये टॉर्क इक्वेशन हो गया हमारा, ठीक है, रोटेशन का। अब हम लोग लिखेंगे ट्रांसलेशनल इक्वेशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल इक्वेशन क्या क्या लिख सकते हैं, है ना, तो एक्सिस ले लो, मान लो ये कौन सा एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस, और मान लो ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अलाउंग देखेंगे तो देखो mg का कंपोनेंट देखो यहाँ पे, mg का कंपोनेंट हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलाउंग क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट हो जाएगा, है ना, थीटा कौन सा है, ये थीटा है, मतलब यहाँ पे ये थीटा है, तो mg साइन थीटा हो जाएगा ये वाला, mg साइन थीटा। और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, mg का कंपोनेंट mg cos थीटा। तो हम लोग एक्स एक्सिस के अलाउंग लेंगे तो दो ही फोर्सेज एक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस के अलाउंग, क्या है, एक mg साइन थीटा और ये, तो क्या हो जाएगा, ma विल बी इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। ये समझ में आ रहा है तक आपको, हाँ सर। ठीक है। अगला इक्वेशन क्या लिख सकते हैं इसमें हम लोग, वाई एक्सिस के अलाउंग लिख सकते हैं, तो वाई एक्सिस के अलाउंग तो नेट फोर्स 0 है, एक्स एक्सिस के अलाउंग नेट फोर्स 0 नहीं था, वाई एक्सिस के अलाउंग नेट फोर्स 0 है, तो ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर कर दे, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, mg cos थीटा। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो अब देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, सेम इक्वेशन आएगा, देखो करके देखते हैं। मान लो इक्वेशन ये 1 है, और मान लो इक्वेशन ये 2 है, और मान लो इक्वेशन ये 3 है। क्या करते हैं, यूजिंग 1 एंड 2 क्या हो जाएगा हमारा, ma विल बी इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, आई अल्फा अपॉन आर, आई नॉट अल्फा अपॉन आर, आई नॉट अल्फा अपॉन आर, ये आ गया फ्रिक्शन की वैल्यू। अब देखो यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो ए की वैल्यू निकालने मास से डिवाइड कर देंगे, ए विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस आई नॉट अल्फा बाई एम आर आ रहा है। इसको अब कैसे सॉल्व करें, फ्रिक्शन है उधर एक्ट कर रहा है,
तो mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma हो जाएगा, और I अल्फा इक्वल टू फ्रिक्शन हो जाएगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, mg साइन थीटा, mg नीचे एक्ट कर रहा है, इसका कॉम्पोनेंट इधर mg साइन थीटा हो जाएगा, इधर कॉम्पोनेंट mg कॉस थीटा हो जाएगा, इधर ये फ्रिक्शन हो गया। तो ट्रांसलेशनल इक्वेशन हम लोग एक्स एक्सिस के अराउंड लिखेंगे तो mg साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा, ma हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, और y एक्सिस का mg कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि अच्छा ये अल्फा है ना, ये यहाँ पे वही समझ में आ रहा है। तो अल्फा इक्वल टू क्या है, a बाई आर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो ये हो गया g साइन थीटा माइनस आई, अल्फा का वैल्यू a बाई आर पुट करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं a इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू आर, है ना। तो आई नॉट a डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैसे, एक आर ऑलरेडी है, a बाई आर होगा तो उसका भी आर इसमें जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे a इसको उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a इंटू वन प्लस आई नॉट डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर, इस साइड बच जाएगा g साइन थीटा। ये कैसे लिखा आपको पता चला, ये समझ आया क्या तक्ष, ये वाला इक्वेशन देखो, ये वाला जो टर्म है इधर माइनस में है, इसको मैंने इस साइड सेंड किया तो हो गया प्लस में, यहाँ भी a है और यहाँ भी a, मतलब देखो यहाँ भी a है और यहाँ भी a को हमने ले लिया कॉमन, कॉमन ले लिया तो वन प्लस आई नॉट अपॉन एम आर स्क्वायर है। ये समझ आया तक्ष, ये वाला। हाँ सर, इसी मतलब इस टाइप में डाउट रहता है, जैसे कॉमन ले ले तो वन कैसे बचेगा फिर वो। अच्छा एक मिनट इसको पहले कर लेते हैं। ठीक है, a इक्वल टू क्या हो गया, g साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस आई नॉट एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो a वही आ गया हाँ सेम, यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है, सेम बात हो गया। तो अल्फा भी सेम ही होगा, है ना, अल्फा इक्वल टू a बाई आर पुट करेंगे तो यहाँ पे r आ जाएगा। तो ये है, चलो आपका डाउट अब देखते हैं, है ना।